स्वागत करता हूँ। जैसे कि लेक्चर नंबर 20 है, लेक्चर नंबर 19 में हमने एमसी और एमसीआर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को समझे थे और उसका सिंटेक्स समझा था कि कैसे एमसी और एमसीआर का यूज करते हैं। और एमसी और एमसीआर के यूज से हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें कलर पिगमेंट का प्रोग्राम था। और अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे, लेक्चर नंबर 19, तो कृपया उसको देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आपको वहाँ से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एमसी और एमसीआर इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। और इसका अगर लेक्चर नंबर 20 का थ्योरी अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस थ्योरी लेक्चर को भी देख लीजिए, तब जाके इस प्रोग्राम को समझना में काफ़ी आपको ईजी हो जाएगा। क्योंकि जो भी हमारा प्रोग्राम होता है 3 पार्ट में स्प्लिट होता है, क्योंकि पहले हम उसका थ्योरी पढ़ते हैं, देन आफ्टर प्रैक्टिकल करते हैं लैपटॉप पे, फिर उसका पीएलसी के साथ कनेक्शन भी करके देखते हैं कि पीएलसी के साथ इसको हम कैसे कनेक्शन करते हैं। दोस्तों ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे किसी प्रोग्राम को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में कैसे ऑपरेट करते हैं एमसी और एमसीआर का यूज करके। तो आज हम उसका एमसी और एमसीआर का यूज करके हम प्रोग्राम को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में ऑपरेट करेंगे। इससे पहले मैंने जो प्रोग्राम बनाया था केवल एमसी और एमसीआर के यूज में था, बट आज हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड दोनों में ऑपरेट होगा। हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, पुश बटन 1 को प्रेस करने से मोटर 1 ऑन इमीडिएटली एंड होल्ड आफ्टर 10 सेकेंड मोटर 2 ऑन एंड मोटर 1 गेट ऑफ, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। प्रोग्राम ऑपरेट इन बोथ मोड, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल मोड में। ये बोल रहा है कि आपके पास एक पुश बटन जिसको प्रेस करने से मोटर 1 ऑन इमीडिएटली हो जाता है, होल्ड भी हो जाता है। आफ्टर 10 सेकेंड के बाद मोटर 2 ऑन हो जाता है और मोटर 1 ऑफ हो जाता है। ठीक है, इस प्रोग्राम को ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मोड में ऑपरेट करना है। इसके लिए हमको एक प्रोग्राम बनाना है। तो हम अब चलते हैं अपने WPL सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस खुल के ओपन हो गया। फाइल पे चले जाइए और यहाँ पे न्यू पे चले जाइए। इनसे पॉइंट के बारे में बताया हूँ तो इसको ओके कर दीजिए। बेसिक से ही बताते आ रहा हूँ तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए लेटर डायग्राम मोड ओपन हो गया, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और यहाँ से हम प्रोग्राम बनाएंगे। मैक्सिमाइज हो गया। अब हमको प्रोग्राम को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में ऑपरेट करने के लिए हमको एक प्रोग्राम को 2 तरीके से बनाना पड़ेगा। मीन्स एक प्रोग्राम हमारा मैनुअल मोड में ऑपरेट हो, दूसरा ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट हो, और दोनों को कंबाइन करके ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में ऑपरेट करेंगे। मैनुअल मोड का मतलब समझ लीजिए, अगर कोई आउटपुट है तो आपको ऑन खुद ही करना पड़ेगा, ऑफ खुद ही करना पड़ेगा। जो ऑटोमेटिक है उसमें ऑन सिर्फ आपको करना पड़ेगा, ऑफ खुद ब खुद हो जाएगा। मीन्स जो भी प्रोसेस होगा ऑटोमेटिक होते रहेगा। तो आप ऑटोमेटिक और मैनुअल प्रोग्राम से रिलेटेड आप एक मैं एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए आपके पास एक मोटर है जो 5 सेकेंड के बाद मोटर खुद ब, जैसे कि ये नो पुश बटन है जिसको प्रेस करो तो मोटर 1 ऑन इमीडिएटली हो जाता है, 5 सेकेंड के बाद वो मोटर ऑफ हो जाए। तो इसको मैनुअली मोड में प्रोग्राम बनाओ और ऑटोमेटिक मोड में बना के हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इनपुट मैंने स्टार्ट बटन ले लिया और यहाँ से मैं एक आउटपुट ऑन करा देता हूँ OUT आउट Y0, और ये कमेंट में लिख देता हूँ। ये आउटपुट पर मैंने एक मोटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर मोटर लिख देता हूँ। ठीक है, मोटर मैंने लिख दिया और इस मोटर की होल्डिंग दे देता हूँ। तो होल्डिंग के लिए क्या लिखेंगे, OR, और होल्डिंग आउटपुट की देनी होती है तो आउटपुट की होल्डिंग Y0 की होल्डिंग दे दी है। और इस प्रोग्राम को 5 सेकंड के बाद स्टॉप करना है तो यहाँ पे NC यूज कर लेता हूँ। तो NC के लिए क्या लिखेंगे, LDI स्पेस X1 ले लेता हूँ। और अगर स्टॉप के लिए यूज़ करें तो कमेंट में स्टॉप भी लिख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप के लिए। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। ये आउटपुट पर मैंने मोटर कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा प्रोग्राम मैनुअल मोड में प्रोग्राम है। हम प्रोग्राम X0 को ऑन करेंगे, मोटर हमारा ऑन हो जाएगा और होल्ड हो जाएगा। अगर 5 सेकंड 2 सेकंड के बाद जितना सेकंड के बाद अगर मोटर को स्टॉप करना चाहते हैं तो X1 को प्रेस करके हम मोटर को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए हम मैनुअली कर रहे हैं। इसमें स्टार्ट भी अपने खुद ही कर रहे हैं और आप हम खुद ही कर रहे हैं, चाहे 5 सेकंड चाहे 2 सेकंड के बाद। तो ये सब मैनुअली हुआ। ये ऑटोमेटिक में कैसे हमारा प्रोग्राम बनेगा, ऑटोमेटिक में भी मैं इसको प्रोग्राम को बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक इनपुट कनेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे लिख देते हैं LD, मैं X2 यूज कर लेता हूँ, LD X2, और यहाँ से मैं सेट करा देता हूँ SET सेट M0 को मैं M0 को मैं सेट करा देता हूँ। ठीक है, मेमोरी बिट का हेल्प लिया। इस मेमोरी बिट से LD M0 ले लेता हूँ, LD स्पेस M0, और यहाँ से मैं एक टाइमर चला लेता हूँ TMR
T1 और के की वैल्यू मान लो 5 सेकंड या 10 सेकंड, मैं के की वैल्यू 10 सेकंड ले लेता हूँ। 100 मिली सेकेंड का टाइमर है तो के की वैल्यू 100 यहाँ पे पुट करूँगा, ये प्रीसेट की वैल्यू होगी। ठीक है, मैं टाइमर इसलिए यूज़ किया हूँ क्योंकि हमारा मान लीजिए मोटर चलेगा तो 5 सेकंड, 2 सेकंड, आधा घंटा, 1 घंटे, कितने सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद मोटर को ऑफ करना ऑटोमेटिक, इसके लिए मैं टाइमर यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं एक आउटपुट को कनेक्ट कर लेता हूँ वर्टिकल लाइन F9 की हेल्प से। यहाँ पर मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ OUT आउट, और यहाँ पे Y1 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मोटर सेम टू में यहाँ पे भी कमेंट लिख देता हूँ मोटर, यहाँ पे मोटर लिख देता हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि हमारा एक ही प्रोग्राम को 2 मोड में चलाना है। तो मैं एक इस पर सिर्फ इनपुट आउटपुट में डिफरेंस ले रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। मान लेते हैं 10 सेकंड के बाद मोटर खुद ब खुद ऑफ हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक, तो इस टाइमर का NC यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो NC के लिए क्या लिखेंगे, LDI स्पेस, और मैं टाइमर का NC यूज करना चाहता हूँ तो T1 लिख दीजिए। ठीक है, टाइमर का NC हमारा मिल गया। 5-10 सेकंड के बाद ये मोटर खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इन बिटवीन 10 सेकंड से पहले 8 सेकंड, 5 सेकंड या 6 सेकंड पे मैं मोटर को ऑफ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक और इनपुट यूज कर लीजिए, LD स्पेस X3, और यहाँ पे लिख दीजिए स्टॉप के लिए, मीन्स स्टॉप के लिए मैं यूज करना चाहूँगा इसको स्टॉप, और यहाँ से रीसेट कर दीजिए। रीसेट इंस्ट्रक्शन का यूज कैसे करेंगे, RST स्पेस, और किसको रीसेट करना चाहते हैं, हम M0 को रीसेट करना चाहते हैं, मेमोरी बिट M0 को। सेट रीसेट और ZRST इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 12 में मैंने आपको बताया है, अगर आप नहीं देखें तो कृपया उसको देख लीजिए। ये प्रोग्राम मैंने 2 प्रोग्राम बना दिया। ये ऊपर जो है ये प्रोग्राम हमारा रंग 1 में ये मैनुअली मोड में ऑपरेट होगा, और यहाँ से X2 से लेकर X3 के मध्य ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है ये ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि 10 सेकंड के बाद खुद ब खुद ऑफ हो जाए तो ऑफ हो गया। अगर ये 10 सेकंड के बीच में ही, मीन्स मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड, 6 सेकंड पे ही बंद कर दूँ, तो आप X3 को प्रेस करके हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि 10 सेकंड के बाद खुद ब खुद बंद हो जाए, तो ये 10 सेकंड के बाद मैंने NC यूज कर लिया, खुद ब खुद बंद हो जाएगा, मीन्स ऑटोमेटिक ऑपरेट होगा। ठीक है, ये प्रोग्राम था, ये मैनुअली और ये ऑटोमेटिक। इसको कंपाइल करके आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं अभी एक मैं प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड में कैसे प्रोग्राम चलेंगे MC और MCR का यूज़ करके। मैंने इसमें MC और MCR इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड होता क्या है, और ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में प्रोग्राम को हम लिखते कैसे हैं। अनलाइन कर लीजिए, कुछ स्टेप है जो हमको फॉलो करना पड़ता है बार बार। देखिए, ये मोटर Y0 मोटर है, इसको ऑन करने के लिए हमको एक X0 को सेट ऑन कर दूं और इसको ऑफ कर दूं। जैसे ही X0 को सेट ऑन किया, मोटर मेरा आउटपुट ऑन हो गया और होल्ड हो गया। अब ये मोटर 5 सेकंड, 2 सेकंड, जितना समय तक आप जब तक इसको स्टॉप नहीं करोगे तब तक ये ऑन रहेगा। मान लो मोटर चलते रहा, अगर आप स्टॉप करना चाहते हो 5 सेकंड, 2 सेकंड के बाद, तो फिर आपको X1 को सेट ऑन करना पड़ेगा, तब जाके आपका मोटर बंद हो जाएगा। ठीक है, मोटर बंद हो गया। देखिए, मैं बंद खुद ही किया और चालू में खुद ही किया, मीन्स ये मैनुअल मोड में ऑपरेट हुआ। इसी प्रोग्राम को, सेकंड वाला इस प्रोग्राम को समझिए कि X2 से तो मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए, ऑटोमेटिक हो प्रोग्राम तो खुद ना उसको तो इनपुट एक देना ही पड़ेगा ना जी, कुछ ना कुछ प्रेस करना ही पड़ेगा, स्विच एक बार तो प्रेस करना ही पड़ेगा, ताकि आपको ये बताना पड़ेगा कि चलो भाई आप वर्क करो ऑटोमेटिक में। तो X2 को मैं सेट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अगेन इसको सेट ऑफ कर दिया, ये हमारा मोटर चलने लगा। देखिए, ये मोटर चलने लगा, 10 सेकंड के बाद ये मोटर हमारा खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। देखिए, ऑफ हो गया, 10 सेकंड के बाद ये मोटर हमारा ऑफ हो गया। ये कैसे हुआ, ऑटोमेटिक ऑफ हुआ, मैंने ऑफ नहीं किया, जबकि यहाँ पे हमको ऑफ करने के लिए X1 को प्रेस करना पड़ रहा था। तो ये हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिक मोड में है। ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको रीसेट करना, मीन्स तो इसको सेट ऑन कर दूँ, अगेन सेट ऑफ कर दो। देखिए, एक बार और समझ लीजिए, इस प्रोग्राम को ऑटोमेटिक में हमको चलाना है, तो X2 को ऑन कर दिया, सेट ऑन कर दिया। देखिए, ये टाइमर चल रहा है। इन केस मैं 10 सेकंड के अंदर में ही इसको ऑफ करना चाहता हूँ, तो X3 को प्रेस करके इसको सेट ऑन करके मैं आउटपुट को ऑफ कर सकता हूँ। तो ये जो मैं अलग से एक बना रखा हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि 10 सेकंड या 20 सेकंड से पहले ही हमारा आउटपुट ऑफ हो जाए, तो आप इसके लिए प्रेस करो। अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक खुद ब खुद 2 सेकंड के बाद ऑफ हो जाए, तो ये आप खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। अब 2 सेकंड, 20 सेकंड की जो भी टाइम यूज करना चाहते हैं, तो टाइमर का प्रीसेट वैल्यू को चेंज करके आप ले सकते हैं।
अगर आप इसका रेंज बढ़ाना चाहते हो, आप 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए चलाना चाहते हो, तो टाइमर को कैस्केडिंग करना पड़ेगा। और टाइमर की टाइम को कैसे इंक्रीज करते हैं ये मैंने पीछे टाइमर लेक्चर में बताया, तो आप उसको देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो। अब हम चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम पे, जो हमने प्रोग्राम पढ़ा था। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए Ctrl+A से सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये प्रोग्राम डिलीट हो गया। अदरवाइज आप चाहते हैं तो न्यू यहाँ से भी बना सकते हैं। फाइल पे जाइए और न्यू प्रोग्राम को, न्यू पेज पे जाके प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। हमारा ये क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार, कि पुश बटन PB1 को प्रेस करने से मोटर 1 ऑन इमीडिएटली एंड होल्ड हो जाता है। आफ्टर दैट 10 सेकेंड के बाद मोटर 2 ऑन हो जाता है और मोटर 1 गेट ऑफ हो जाता है। तो इसके लिए हमको एक प्रोग्राम बनाना है और ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मोड में ऑपरेट हो। तो MC और MCR का हेल्प से हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे। अभी तक मैंने ये बताया कि मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम पे। यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं, मान लीजिए X0 ले लिया और यहाँ पे हम कमेंट लिख देते हैं मैनुअल के लिए, MANUAL। ठीक है, यहाँ से हमको मैनुअल मोड में हमारा प्रोग्राम चलेगा। मोड नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैनुअल लिख रहा हूँ। और यहाँ से हम सेट करा लेते हैं SET सेट M0 को मैं सेट करा लेता हूँ मैनुअल मोड में। ठीक है, और M0 का मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, M0 का हेल्प हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले जो हमारा पॉइंट होगा उसमें हमको पता चल जाएगा कि हम M0 को क्यों यूज़ करें। क्योंकि M0 का यूज हम प्रोग्राम को इजी वे से सॉल्व करने के लिए और आउटपुट को बचाने के लिए हम M0 का यूज़ कर लेते हैं, मेमोरी बिट का। यहाँ से सेट करा लेते हैं M0 और रीसेट करा लेते हैं F9 का यूज़ करके वर्टिकल लाइन ले लीजिए और रीसेट कराते हैं। रीसेट के लिए RST M1 का यूज़ कर लेते हैं। एक मैं मैनुअल और एक ऑटोमेटिक मोड में इस मेमोरी बिट का यूज़ करूँगा, इसीलिए एक को सेट और एक को रीसेट करा लूँ। और यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ, X1 ले लेता हूँ यहाँ पे, और X1 का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉप। इसीलिए लिख के आ रहा है क्योंकि मैं इसी पेज पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। अगर डिफरेंट पेज पे करता तो स्टॉप लिख के नहीं आता, क्योंकि मैं इसके पहले जो प्रोग्राम बनाया था उसमें X1 को मैंने कमेंट में स्टॉप लिखा था। तो यहाँ पे X1 को मैं ऑटोमेटिक मोड में यूज़ करूँगा, ऑटोमेटिक मोड में यूज़ करूँगा। तो ऑटोमेटिक मोड में हो गया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड में देखिए, यहाँ पे मैनुअल मोड में जिसको मैंने सेट किया वहाँ पे इसको मैं रीसेट कर दूंगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे जो रीसेट किया हूँ उसको मैं सेट करूँगा। तो रीसेट मैंने किसको किया, M1 को। तो सेट यहाँ पे करेंगे SET सेट M1, ओके कर दीजिए। और यहाँ से वर्टिकल लाइन लीजिए F9 की हेल्प से और यहाँ पे रीसेट कर दीजिए RST M0 को रीसेट कर दीजिए, क्योंकि हम ऊपर M0 को सेट किए हैं तो M0 को यहाँ पे रीसेट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम मीन्स से मैनुअल और ऑटोमेटिक। अगर मैनुअल मोड में चलाना चाहते हैं तो X1 को X0 को प्रेस करेंगे। ऑटोमेटिक मोड में चलाना चाहते हैं तो X1 को प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ से हम प्रोग्राम को बनाते हैं अपने। अब देखिए, यहाँ से हम एक इनपुट ले लेते हैं या फिर कमेंट से भी आप लिख सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए LD। अब हम मैनुअल मोड के लिए प्रोग्राम अलग बनाएंगे और ऑटोमेटिक मोड के लिए अलग बनाएंगे और दोनों को हम रिलेट करेंगे MC और MCR इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। तो मैनुअल मोड में हमने सेट किसको किया, M0 को। तो LD M0 यहाँ पे ले लेंगे। अगर आप इसका थ्योरी लेक्चर नहीं देखे तो कृपया देख लीजिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और हम रीसेट यहाँ पे किसको किया है, M1 को। या फिर ऑटोमेटिक मोड में हम किसको सेट किए हैं, M1 को। तो हम यहाँ पे LDI लेंगे, LDI मीन्स NC लेंगे M1 का। ठीक है, M1। और यहाँ से हम यूज करेंगे MC और MCR का। तो MC के लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, MC स्पेस N0। मैं इसको बताया था कि आप यहाँ से भी फंक्शन कंट्रोल से भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको ओके कर दीजिए। आगे यहाँ पे भी जा सकते हैं फंक्शन में, और फंक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ। MC का यूज यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से MC ले लिया। अब यहाँ से मैं यूज कर लेता हूँ, मैनुअल मोड के लिए प्रोग्राम बना लेता हूँ। तो हम यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे कर्सर लेकर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंटरफेस खुल के आ जाएगा, इनपुट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एक इनपुट LD X2 का यूज कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैनुअल मोड में तो हमको एक इनपुट लेना पड़ेगा मोटर को ऑन करने के लिए। और यहाँ पे मैं आउटपुट को ऑन करा तो OUT आउट M2 को यूज़ करा लेता हूँ।
M2 हमारा ये हमारा मोटर के लिए मैंने मेमोरी बिट यूज़ किया, तो कमेंट में आप लिख दो मोटर 1 लिख दो, मोटर 1। अच्छा, इसका यूज मैं अभी ये मेन हमारा जो आउटपुट पे हमको मेमोरी बिट का कोई कनेक्शन नहीं मिलता, फिजिकली कनेक्शन हमारा पास दो इनपुट और आउटपुट का था, मीन्स एक्स और वाई का। तो इसका यूज मैं आगे करूंगा, अभी इसी के हेल्प से मैं आउटपुट को ऑन कराऊंगा। और इसकी होल्डिंग दे देता हूँ, होल्डिंग के लिए OR और M2, किसकी होल्डिंग देना, M2, ठीक है। अब देखिए एक और मैं यहाँ पे पुश बटन यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे LD X3, LD स्पेस X3, और यहाँ से एक मेमोरी बिट ऑन करा लेता हूँ, OUT आउट M3 ऑन करा लेता हूँ। ये मोटर 2 के लिए रहेगा, MOTOR मोटर 2 के लिए। ये मैनुअल मोड के लिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, और यहाँ पे इसकी होल्डिंग दे देता हूँ। होल्डिंग के लिए क्या लिखेंगे, OR स्पेस M3, ओके कर दीजिए। देखिए जब मोटर 2 ऑन हो तो मोटर 3 के ऑन होने से मोटर 2 के ऑन होने से मोटर 1 ऑफ हो जाना चाहिए। तो मैं इसकी इंटरलॉकिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग के लिए LDI स्पेस और X3 का से मैं इसकी इंटरलॉकिंग कर देता हूँ, स्पेस X3, ठीक है। और ये जब मोटर हमारा 1 ऑन हो तो मोटर 2 ऑन नहीं होना चाहिए, तो उस समय हम इसकी इंटरलॉकिंग कर देते हैं LDI स्पेस X2। ये हमारा जो प्रोग्राम बन के आ गया है, ये एक मैनुअल मोड का प्रोग्राम है। देखिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पुश बटन PB1 को प्रेस करने से मोटर 1 ऑन इमीडिएटली एंड होल्ड आफ्टर दैट 10 सेकेंड बाद मोटर 2 ऑन एंड मोटर 1 गेट ऑफ। तो ये मैनुअल मोड में प्रोग्राम जब बनाने के लिए ऑफ भी हमको मोटर 2 भी ऑन करना होगा, तो हमको खुद ही फिजिकली ऑन करना पड़ेगा। तो X2 का यूज करेंगे, तो X2 के हेल्प से मोटर 2 ऑन हो जाएगा, मीन्स मोटर 1 ऑन हो जाएगा। आफ्टर 10 सेकेंड के बाद मोटर 2 ऑन करेंगे, तो मोटर 2 को ऑन करने के लिए X3 का यूज कर लेंगे। तो X3 जैसे ही ऑन X3 को प्रेस करेंगे, मोटर 3 ऑन हो जाएगा और मोटर 1 खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। मीन्स क्यों ऑफ होगा, क्योंकि मैंने X3 की यहाँ पे होल्डिंग दे रखा है, इंटरलॉकिंग कर रखा है, तो ये खुद ब खुद ऑफ होगा। इसमें देखिए ये मैनुअली खुद ब खुद ऑफ नहीं होगा, इसको मैनुअली ऑफ करना पड़ेगा। अब इस प्रोग्राम को मैनुअल मोड में प्रोग्राम बन गया। अब इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए हमको क्या MC यूज किया, तो MCR से क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे लिखे MCR और N का नंबर क्या देते हैं, N लेयर नंबर 0 दिया था, तो N0 का यूज़ करके हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए ये हमारा जो अभी तक मैंने प्रोग्राम बनाया मैनुअल मोड में था, अब हम ऑटोमेटिक मोड में प्रोग्राम बना लेते हैं। ऑटोमेटिक मोड में प्रोग्राम बनाने के लिए आप यहाँ पे भी समझ लीजिए, यहाँ पे समझिए, जब मैंने इसको मैनुअल मोड में चलाना था तो M0 का NO यूज़ किया था, M1 का NC यूज़ किया था। तो अब हमको प्रोग्राम को ऑटोमेटिक मोड में चलाना है, तो इसको स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, LD M0 का मैंने NC यूज किया, NO यूज किया था, तो M1 का NO यूज करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे LDI M1, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे MC स्पेस N0, ओके कर दीजिए। अभी इसके यहाँ पे हम मेन ऑटोमेटिक मोड के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए M1 का NO यूज किया हूँ, और M1 और यहाँ पे M0 रहेगा, M0। देखिए M1 का मैंने NO यूज़ किया है और M0 का NC यूज़ किया ऑटोमेटिक मोड के लिए। क्यों मैंने यूज़ किया, यहाँ पे एक बार ऊपर समझ लीजिए। यहाँ पे M0 का NO यूज़ किया, M1 का NC, क्योंकि ऑटोमेटिक मोड में हमको चलाने के लिए ऑटोमेटिक X1 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो कौन सा सेट होगा, M1 सेट होगा। तो M1 सेट होगा, तो M1 का मैंने NO यूज़ किया, रीसेट कौन सा होगा, M0। तो M0 का मैंने NC यूज़ कर लिया, क्योंकि रीसेट इंस्ट्रक्शन से M0 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनपुट साइड पे। अगर M0 इनपुट साइड पे है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो M0 का मैंने NC यूज़ कर लिया। अब यहाँ से हम ऑटोमेटिक के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, LD स्पेस M1000 यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हम
X1 को प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक मोड में, तो हमको कोई भी स्विच प्रेस नहीं करना हो, इसीलिए मैंने LD M1000 ले लिया जो ऑलरेडी ऑन रहता है। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम एक मेमोरी बिट को ऑन करा लेते हैं, एक मेमोरी बिट को ऑन करा लेते हैं और एक हम टाइमर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि 10 सेकेंड के बाद हमारा मोटर 2 ऑन होना चाहिए, मोटर 1 ऑफ हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम एक टाइमर भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो टाइमर के लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, TMR स्पेस T1 में ले लेता हूँ, K की वैल्यू 100 पुट कर देता हूँ। ये मैंने 100 मिली सेकेंड का टाइमर ले लिया है, तो K की वैल्यू 100 पुट कर देता हूँ और इसको ओके कर दीजिए। और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लीजिए F9 की हेल्प से, और सॉरी F9 का हेल्प से, और यहाँ पे एक आउटपुट को ऑन कराइए। तो OUT आउटपुट की जगह पर हम एक मेमोरी बिट का यूज़ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं मेमोरी बिट M4 यूज़ कर लेता हूँ, आउट M4, और यहाँ पे कमेंट भी लिख देता हूँ। यहाँ पे कमेंट लिखने के लिए 3 डॉट पे चले जाइए और यहाँ पे लिखिए मोटर 1, मोटर स्पेस 1। यहाँ पे मोटर 1 का कमेंट मैं क्यों दे रहा हूँ इस मेमोरी बिट को, क्योंकि ये जो मैं प्रोग्राम बनाया हूँ ये ऑटोमेटिक मोड के लिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। अगर मैं मैनुअल मोड में दो आउटपुट को Y0 Y1 कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे Y2 Y3 कनेक्ट कर देता, तो मीन्स हमारे पास 4 मोटर हो जाए, 4 आउटपुट कंज्यूम हो जाता। 4 आउटपुट में मीन्स 2 मोटर मैनुअल के लिए, 2 ऑटोमेटिक के लिए, तो ये गलत है ना। हमको 2 ही मोटर है हमारे पास, दोनों को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं मेमोरी बिट का हेल्प ले रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं। 10 सेकेंड के बाद मोटर 1 ऑफ हो जाना चाहिए, तो इस टाइमर का NC मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो LDI स्पेस T1 कि 10 सेकंड बाद NC NO में बन जाएगा और मोटर खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। कई लोग जो प्रोग्राम करते हैं तो मोटर 1 को पहले ही कनेक्ट करेंगे, देन आफ्टर टाइमर कनेक्ट करेंगे और इस टाइमर का NC ऊपर जाकर लगाएंगे। ये गलत है प्रोग्राम, वैसे प्रोग्राम हमारा ट्रिप हो जाता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है। देखिए 10 सेकंड के बाद ये मोटर 1 ऑफ हो जाना चाहिए, 10 सेकंड के बाद मोटर 2 ऑन हो जाता है। तो हम इसके टाइमर से हम एक दूसरा आउटपुट ऑन करा रहे हैं। टाइमर LD स्पेस और T1 का NO मैंने यूज़ कर लिया है। इस T1 के NO से हम एक आउटपुट मीन्स मेमोरी बिट को ऑन करा लेते हैं। OUT आउट M5 का यूज़ कर लेता हूँ। M5 को यूज़ कर लिया। 10 सेकेंड के बाद ये T1 हमारा एक्टिव हो जाएगा। T1 के एक्टिव होने से M5 का कमेंट में भी मोटर 2 लिख देता हूँ, मोटर 2। ठीक है। अगर दोस्तों अगर ये प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा तो कृपया इसका थ्योरी लेक्चर देखिए, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको आप थ्योरी लेक्चर देखेंगे तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो फिर अच्छी बात है। अब देखिए हमारा मोटर 2 यहाँ पे हो गया। अब इसको हम क्लोज करेंगे। मैंने MC N0 का यूज़ किया, एक अलग सेक्शन है। इसको हम फिर क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, MCR स्पेस N0 ओके कर दीजिए। अब देखिए मैंने इन सब मेमोरी बिट का यूज़ किया है। मैनुअल में देख लीजिए, यहाँ पे प्रोग्राम बड़ा हो रहा है तो बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो अब थोड़ा सा इसको मैनेज करना। देखिए ये ऑटोमेटिक में ये मैनुअल मोड के लिए प्रोग्राम है, ये एक अलग सेक्शन है। मैनुअल मोड का मैंने जो ये प्रोग्राम बनाया है इसमें एक अलग सेक्शन M2 का हेल्प किया है मोटर 1 के लिए, और M3 का यूज़ किया है मोटर 2 के लिए। ऑटोमेटिक में आ जाइए, M4 का यूज़ किया मोटर 1 के लिए, M5 का यूज़ किया मोटर 2 के लिए। तो ये क्लोज हो गया। अब यहाँ से हम मेन आउटपुट हमारा हम ऑन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे LD स्पेस M2 और यहाँ से आउटपुट को ऑन करें OUT आउट Y0 और कमेंट में लिख देता हूँ ये हमारा मोटर 1 है। मोटर 1 मीन्स ये देखिए ये हमारा मेन मोटर है। ठीक है, ये मैं मेन लिख देता हूँ MAIN मेन, इसलिए क्योंकि हमारा आउटपुट Y से ही मिलेगा। और PLC पे जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो इनपुट साइड में X के साइड में हम पुश बटन को कनेक्ट करते हैं, आउटपुट साइड पे Y0 पे हम मोटर कनेक्ट करते हैं। मेमोरी बिट से आप फिजिकली कोई कनेक्शन नहीं ले सकते हैं। मेमोरी बिट का यूज सिर्फ प्रोग्राम को ईजी वे से सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये देखिए मैंने इसीलिए आउटपुट को कनेक्ट किया, ये हमारा मेन मोटर होगा। ठीक है जी, ये मेरा मेन मोटर होगा। ये तो मैं M0 का हेल्प यहाँ पे M5 M4 M3 M2 इसलिए यूज किया हूँ
ताकि इसका यूज करके हम मेन आउटपुट को ऑन करा सकें। अगर M5 की जगह पे एक Y0, M4 की जगह पे Y1 ऐसे यूज कर लेता है तो हमारा बहुत ज़्यादा आउटपुट कंज्यूम हो जाता है। मीन्स हमारे 4 मोटर लगते हैं, तो 2 मोटर मैनुअल के लिए, 2 ऑटोमेटिक के लिए, तो ये गलत है। हमको 2 ही मोटर को मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड में चलाना है, इसलिए मैं मेमोरी बिट का हेल्प लिया था। तो मैंने जो मैनुअल बनाया था तो इसमें M2 का यूज़ किया था, और ऑटोमेटिक में किसका यूज़ किया हूँ, मोटर 1 के लिए। ऑटोमेटिक में M4 का यूज़ किया हूँ, तो हम यहाँ पे M4 लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे इसको कैंसिल कीजिए और कर्सर को डाउन करके यहाँ पे लिखिए OR M4 स्पेस M4 ओके कर दीजिए। ये मेन मोटर है। अब हम यहाँ पे M3 का यूज कर लेते हैं, LD स्पेस M3 मैंने मैनुअल मोड में इसको ऑन कराया था, और यहाँ से एक आउटपुट ऑन करा OUT आउट Y1। ये हमारा मेन मोटर 2 है, ये हमारा मेन मोटर 2। और इस इधर कर्सर को लेकर स्पेस दीजिए और फिर यहाँ पे मेन मोटर लिख दीजिए। मेन मोटर ये हमारा 2 है। और ऑटोमेटिक में ये इसमें ऑटोमेटिक में मेन मोटर के जगह पर मैंने क्या यूज़ किया, M5। तो हम इसको M5 से एक और कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं। कर्सर को डाउन कीजिए और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और लिखिए ORM5। ये हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में बनके तैयार हो गया है। ये प्रोग्राम हमारा मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मोड में ऑपरेट होगा। ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोग्राम को समझ पा रहे होंगे, पूरा दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेते हैं। अभी मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। कंपाइलिंग कंप्लीट मीन्स जो हमने प्रोग्राम बनाया वो प्रोग्राम सही है। इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम को सिमुलेट कर दीजिए एक बार। यहाँ पे कम्युनिकेशन मोड पे चले जाइए, यहाँ पे PC to PLC पे चले जाइए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे चले जाइए और इस प्रोग्राम को रन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैनुअल मोड में ऑपरेट करना है तो इस X0 को हम प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर हम X0 और X1 किसी को नहीं प्रेस किए हैं तो हमारा कोई भी आउटपुट ऑन नहीं होगा। देखिए X2 को प्रेस करने से मोटर 1 M2 ऑन होना चाहिए। देखिए इसको सेट ऑन करता हूँ लेकिन ये ऑन नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे देखिए मेन मोटर और डाउन कर दें तो मेन मोटर ये Y0 ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से कमांड नहीं दिया। मैनुअल और ऑटोमेटिक किस मोड में हम ऑपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, इसको सेट ऑफ कर दो। अगर मैं मैनुअल मोड में वर्क करना चाहता हूँ, देखिए ये MCR इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि M0 ऑफ है। अगर मैं मैनुअल मोड X0 को ऑन कर दूं तो सेट M0 हो जाएगा। सेट M0 हो जाएगा तो X2 को ऑन करके मोटर 1 को ऑन कर सकता। तो मैनुअल मोड में चलाने के लिए मैं इसको सेट ऑन कर देता हूं और इसको अगेन सेट ऑफ कर देता हूं। अब देखिए मैनुअल मोड में हमको चलाना है मोटर 1, तो अब X2 को मैं प्रेस करूंगा। X2 को प्रेस कर दूँ, सेट ऑन कर दिया और इसको पुश बटन है तो इसको सेट ऑफ भी हो जाएगा अपने आप। तो M1 मोटर 1 ऑन हो गया। अब नीचे देखिए इसके हेल्प से मैंने यहाँ पे डाउन कीजिए, मोटर 1 हमारा यहाँ पे ऑन है, ये मैनुअल मोड में ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब मैं चाहता हूँ कि मोटर 2 ऑन हो जाए कुछ समय के बाद, मान लीजिए 2 सेकंड 5 सेकंड या जितना मतलब डिज़ायर वैल्यू आप समझ सकते हैं कि कितना समय के बाद मोटर 2 को ऑन करना चाहते हैं। तो जैसे मोटर 2 को ऑन करना चाहते हैं मैनुअली मोड में है तो आपको खुद ब खुद ऑन करना पड़ेगा। तो आप देखिए X3 को सेट ऑन कर दीजिए। X3 को जैसे ही सेट ऑन करेंगे मोटर 1 ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ हो जाएगा? क्योंकि X3 का मैंने NC यहाँ पे यूज़ किया है, मीन्स इंटरलॉकिंग किया है। तो सेट ऑन कीजिए। देखिए मोटर 1 ऑफ हो गया, मोटर 2 ऑन हो गया। अब ये M3 के ऑन होने से हमारा मेन मोटर ऑन हो गया होगा। देखिए मेन मोटर, क्यों? क्योंकि X3 का यूज मैंने एज ए इनपुट की तरह मैंने यूज किया है। अभी मैं इसको आपको प्रोग्राम को अभी मैं डिफरेंट तरीके से भी दिखा रहा हूँ, आप देखना इसको। अब देखिए अगर ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक मोड में चलाना चाहते हैं तो जैसे ही मैं X1 को सेट ऑन करूँगा मोटर 1 ऑन हो जाएगा, 10 सेकंड के बाद मोटर खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। सेट ऑन कर देते हैं और इसको सेट ऑफ कर देते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आके देखिए आप यहाँ पे देखिए ये हमारा मोटर ऑन है। जैसे ही मैंने X1 को प्रेस किया ऑटोमेटिक मोड में मोटर 1 ऑन है। 10 सेकंड के बाद मोटर 2 हमारा ऑन हो गया। 2 सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा मोटर 2 ऑन हो गया। ठीक है, अब इसको आप मैनुअल मोड में चलाना चाहते हैं
तो X1 को सेट ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो मैनुअल मोड में चलने लगेगा। अगर आप इस प्रोग्राम को चाहते हैं कि मीन्स पूरे को मैं रीसेट कर दूं, ठीक है, और एक साथ मैं खुद स्विच से ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चले जाइए अनलाइन मोड पे। अगेन अगर इस प्रोग्राम में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो अनलाइन मोड में चले जाइए, यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे इंसर्ट रो कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक इनपुट यूज कर लीजिए LDX5। ठीक है, और ZRST इंस्ट्रक्शन का यूज करके पूरे प्रोग्राम को आप क्लोज कर सकते हैं। तो ZRST, और आप एक साथ बहुत सारे आउटपुट को ऑफ कराना हो तो हम ZRST इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे M0 से लेकर मैंने M5 तक यूज किया है, तो M5 ओके कर दीजिए। और जब भी हम X5 को यूज करेंगे तो पूरा प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी अच्छा M0 की जगह पर मैंने MO लिख दिया, इसीलिए इनपुट एरर दिखा रहा है, M0 है। अब इसको ओके कर दीजिए। अब ZRST इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे कंपाइल कर लीजिए प्रोग्राम को और इसको फिर अगेन सिमुलेट कर दीजिए। कम्युनिकेशन मोड पे चले जाइए, अनलाइन कर दीजिए, प्रोग्राम को रन कर दीजिए। मैं आपको यहाँ से भी दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे चले जाइए, एडिट मॉनिटर डिवाइस पे चले जाइए। अब जो भी इनपुट यूज़ किया है, मान लीजिए मैंने X1 यूज़ किया, X0 यूज़ किया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिवाइस नेम पे आप X0 लिख दीजिए, केवल X0, और इनपुट पे ओके कर दीजिए। X0 आ गया। और फिर अगेन सेकेंड रो पे चले जाइए, यहाँ पे X1 लिख दीजिए। ठीक है, और इनपुट को ओके कर दीजिए। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में आ गया। अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और हम Y0 यूज़ किया था, एज ए Y0 का यूज़ कर लेता हूँ, और मेन मोटर है। और Y2 का यूज़ कर लेता हूँ, और सॉरी Y0 Y1 का यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारा मोटर 2 है। और इस प्रोग्राम को ऑफ करने के लिए मैंने X5 का यूज़ किया है, तो X5 आप लिख दो। ठीक है, ये हमारा मोटर 1 और 2 है। अब देखिए, और मैंने इसके साथ साथ यहाँ पे भी ये भी यूज़ किया है, और इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। क्यों मैंने डिलीट किया? क्योंकि मैं X2 का भी यूज़ किया हूँ, LDX2 का यूज़ किया हूँ, LDX2। क्योंकि मैनुअल मोड में जब हम चला रहे थे तो X2 का भी यूज़ किया था, सॉरी LD, यहाँ पे X2 लिखिए बस, X2। और X3 का भी यूज़ किया हूँ, तो यहाँ पे X3 लिख दीजिए। और यहाँ पे मैंने X5 का यूज़ किया है। मैं इसलिए सीक्वेंस में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। इतने सारे मैंने आउटपुट को यहाँ पे इसको कैंसिल करके आप देख सकते हैं, मैं इतने सारे यहाँ पे X5 का यूज़ स्टॉप करने के लिए किया हूँ। और मेन हमारा आउटपुट Y0 Y1 है। यहाँ पे देख लीजिए, X2 का यूज़ किया हूँ मैनुअल मोड में मोटर 1 को ऑन करने के लिए, और X3 का यूज़ किया हूँ मोटर 2 को ऑन करने के लिए। ठीक है, अगेन आप अगर एडिट मॉनिटर डिवाइस में आप चले जाइए, यहाँ पे जो मैंने लिखा था X2 और X1 और X2 का यूज़ मोटर 1 के लिए किया हूँ, X3 का यूज़ मोटर 2 के लिए किया हूँ। अगर इसमें कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चले जाइए, X2 पे मोटर 1 लिख दीजिए। यहाँ पे कमेंट लिखना चाहते हैं मोटर, यहाँ से भी आप कमेंट लिख सकते हैं मोटर 1 के लिए, और यहाँ पे मोटर 2 के लिए मैंने लिखा था, तो मोटर 2 के लिए ये हमारा था। और यहाँ पे M5 का यूज़ किया हूँ मेन स्टॉप करने के लिए, तो यहाँ पे स्टॉप लिख दीजिए। ये हमारा बनके तैयार हो गया, ये कमेंट हो गया। ठीक है, ये अब देखिए, मैनुअल मोड में ऑपरेट करना चाहता हूँ तो X0 को प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिक मोड में प्रेस करना चाहता हूँ तो X1 को प्रेस करूँगा। Y0 मेरा मेन मोटर है, मोटर 1 है, Y1 मेरा मोटर 2 है। X2 का यूज मैं करूँगा ऑटोमेटिक जो मैनुअल मोड है उसमें मोटर 1 को स्टार्ट करने के लिए, X3 का यूज़ करूँगा मोटर 2 को ऑन करने के लिए, X5 को यूज़ करूँगा पूरे सिस्टम को क्लोज करने के लिए, और ऑटोमेटिक में X1 को प्रेस करिए तो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे चले जाइए और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेट ऑन कर दीजिए। यहाँ पे X0 को सेट ऑन करके फिर हम सेट ऑफ कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा पुश बटन है। अब देखिए X0 को मैंने ऑन कर दिया
तो हमारा अब X2 को, मोटर 2 को ऑन कराना है तो X2 को सेट ऑन कर दो। ये मोटर 2 हमारा ऑन हो गया। जैसे ही हम X2 को ऑन करेंगे तो मेन मोटर हमारा मोटर 1 ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये, अगर हम एक मोटर 2 को ऑन करना चाहते हैं तो X3 को सेट ऑन कर दीजिए। देखिए ये हमारा मोटर, सॉरी इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। ये हमारा मोटर 2 ऑन हो गया। ठीक है, एक समय में एक ही इनपुट हाई हो सकता है। मोटर 1, देखिए यहाँ पे मैंने X3 को प्रेस किया, मोटर 2 हमारा ऑन हो गया। ठीक है, इस प्रोग्राम को स्टॉप करना चाहते हैं तो X5 को सेट ऑन कर दीजिए, पूरा प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। इसको भी सेट ऑफ करना पड़ेगा। इसको सेट, पूरा प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया। अगर हम मैनुअल ऑटोमेटिक मोड में चलाना चाहते हैं तो X1 को प्रेस कर दो। X1 को जैसे ही प्रेस करूँगा मोटर 1 हमारा ऑन हो जाएगा। सेट ऑन कर दो, अब इसको सेट ऑफ कर दो। मोटर 1 हमारा ऑन है। 10 सेकेंड के बाद ये हमारा मोटर 2 ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक 10 सेकेंड के बाद मोटर 2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, 10 सेकेंड के बाद हमारा मोटर 2 ऑन हो गया। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप फिर अगेन इसको सेट ऑन कर दीजिए, ये आपका प्रोग्राम ऑफ हो जाएगा। अगर आप मैनुअल मोड में चलाना चाहते हैं तो फिर X0 को सेट ऑन कर दीजिए। ठीक है, और इसको फिर सेट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हमने एक बार ये पुश बटन एक बार ऑन प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे X2 को प्रेस करूँगा तो मेरा मोटर 1 ऑन हो जाएगा। सेट ऑन किया, मोटर 1 ऑन हो गया। देखिए मेन मोटर 1 ऑन हो गया। अब इसको सेट ऑफ कर दो, मेन मोटर ऑन है। अगर मोटर 2 को ऑन कराना चाहते हैं तो X3 को प्रेस कर दीजिए, सेट ऑन। ये हमारा मोटर 2 ऑन हो गया, क्योंकि ये मैनुअल मोड में हम वर्क कर रहे हैं। अगर प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं तो सेट ऑन कर दीजिए, प्रोग्राम आपका क्लोज हो गया। अगर आप ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट करना चाहेंगे तो फिर X1 को सेट ऑन कर दो। देखिए हमारा मेन मोटर ऑन हो गया, मोटर 1। 10 सेकेंड के बाद मोटर 2 ऑन हो जाएगा। तो ऐसे हम MC और MCR का यूज़ करके हम किसी प्रोग्राम को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखिए मोटर 1 ऑन था और मोटर 2 ऑन हो गया। इस प्रोग्राम का PDF आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस प्रोग्राम को अपने PC में खुद एग्जीक्यूट करके आप देख सकते हो कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। मैं वहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है, यहाँ पे नहीं शो हो पाएगा, क्योंकि बार बार स्क्रॉल करके अप डाउन करूँगा तो आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैंने एडिट मॉनिटर डिवाइस पे दिखा दिया। अगर ये देखिए मेरा मेन मोटर 2 ऑन है, X5 को सेट ऑन कर दीजिए और सभी मोटर ऑफ हो गए। उम्मीद है इस पॉइंट को भी आप लोग समझ गए होंगे। मैनुअल मोड में ऑपरेट करना है तो इसको सेट ऑन कर दो। ठीक है, M0 सेट हो गया। अब देखिए मैनुअल मोड में चलाने के लिए X2 को प्रेस कर दीजिए, सेट ऑन कर दीजिए। जैसे ही मैं सेट ऑन करूँगा ये हमारा, सॉरी ये 105 मैंने सेट ऑन ही रखा है, इसके वजह से वो ऑन नहीं हुआ। इसको सेट ऑफ कर दीजिए। मैनुअल मोड में ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसको सेट ऑन कर दीजिए, अगेन सेट ऑफ कर दीजिए। अब देखिए जैसे मैं X2 को प्रेस किया, M2 मेरा मोटर 2 ऑन हो गया। मीन्स M2 का मैंने यूज यहाँ पे किया, M2 के हेल्प से Y0 मोटर मैंने ये ऑन करा लिया। तो ये मैनुअल मोड में ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि अब X3 को जैसे ही मैं सेट ऑन करूँगा, इसको आप सेट ऑफ कर दो, पुश बटन है। जैसे ही X3 को मैं सेट ऑन करूँगा तो ये हमारा मोटर 2 ऑन हो गया होगा। नीचे आइए देखिए ये मोटर 2 ऑन हमारा हो गया है। ये मैनुअल मोड में हो रहा है क्योंकि बार बार मुझे सेट ऑन करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं ऑटोमेटिक मोड में चलाना चाहता हूँ तो X5 से पहले सेट ऑन करके इसे रीसेट कर दीजिए, अगेन ऑफ कर दीजिए। अगर मैनुअल मोड सॉरी ऑटोमेटिक मोड में चलाना है तो X1 को सेट ऑन कर दीजिए, सेट ऑन हो गया। अगेन इसको सेट ऑफ कर दीजिए। अब नीचे आ जाइए, देखिए मेरा मेन मोटर 1 ऑन है, मोटर 1 ऑन है। और 10 सेकंड के बाद मोटर 2 हमारा ऑन हो गया होगा। मोटर 1 ऑफ हो गया, 10 सेकंड के बाद मोटर 2 ऑन हो गया। तो ऐसे आप MC और MCR का यूज करके प्रोग्राम को बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके आप खुद अपने PC पे एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि अब आप एडवांस लेवल पर आ गए, इतना सारे प्रोग्राम आपने कर लिया है कि ताकि आपको ये प्रोग्राम करने में कोई समस्या नहीं होगा। मैंने सिर्फ एक प्रोग्राम को मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड में 2 प्रोग्राम बनाया है
और जिसमें मैंने MC और MCR के हेल्प से बस उसको कंट्रोल किया। ऊपर मैंने 2 इंस्ट्रक्शन यूज किया है, सेट रीसेट का और सेट रीसेट का। मैनुअल मोड में M0 को सेट किया, रीसेट किया M1 को। ऑटोमेटिक मोड में M1 को सेट किया, M0 को रीसेट किया। मीन्स जो मैनुअल मोड में सेट होगा वो ऑटोमेटिक मोड में रीसेट होगा, ताकि यहाँ पे मैंने आप M0 और M1 का यूज करके MC और MCR को एक्टिव कर सकते हो।